दोस्तों, इजराइल फलस्तीन विवाद क्या है? इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन विवाद चर्चा के केंद्र में है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस ताज़ा संघर्ष के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फलस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है और गाजा स्ट्रिप क्या है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह विवाद कहां और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में ऑटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के लिए अपने उद्देश्य की घोषणा की थी, जिसे बाल्फोर घोषणा, अरबी में बाल्फोर का वादा कहा जाता है। यह बयान तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर द्वारा लियोनेल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को लिखे गए पत्र के रूप में सामने आया था। युद्ध के बाद के बाकी शासनादेशों के विपरीत यहाँ ब्रिटिश शासनादेश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए स्थितियां बनाना था, जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के आप्रवासन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपीय देशों में यहूदियों का उत्पीड़न भी था। द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत हुई। 1948 में इजराइल की स्थापना। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 को अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज्य वाला ये पूरा हिस्सा तीनों भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे।
1947 से 1950 तक नकबा या कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 2,051 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई थी। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए थे। जेरूसलम एक विभाजित शहर क्यों है? दरअसल जेरूशलम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी जेरूसलम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी जेरूशलम में फलस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित जेरूशलम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। अल अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। गाजा पट्टी और हमास क्या है? गाजा पट्टी एक फलस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे बड़ा फलस्तीनी सैन्य समूह है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। हमास की स्थापना 1980 के दशक में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फलस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है।